नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञान साइंस की क्लासेस में। आज हम वेदांत सार के द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। तो वेदांत सार एक प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत सार के रचनाकार हैं सदानंद योगींद्र। तो पहला श्लोक है, आखंडम सच्चिदानंदम अवांगमंशगोचरम आत्मानम अखिलाधारे आश्रेयभीष्ट सिद्धये। आखंडम आखंड सच्चिदानंदम सत्य चित आनंद, इसमें 3 पद हैं। सत्य चित आनंद अवांग मन सगोचरम, मन और वाणी का विषय ना बनने वाला, अखिलाधारम समस्त जगत के अधिष्ठान स्वरूप, आत्मानम आत्म तत्व का, ब्रह्म का, अभिष्ट सिद्धि आश्रय अभिष्ट की सिद्धि के लिए आश्रय ग्रहण करता हूँ। मैं सदानंद अखंड सतचित आनंद मन और वाणी का विषय न बनने वाले समस्त जगत के अधिष्ठान स्वरूप आत्म तत्व क्या अभिष्ट की सिद्धि के लिए आश्रय ग्रहण करता हूँ। तो आत्मानम के 4 विशेषण हैं, आखंडम सच्चिदानंदम अवामंशगोचरम अखिलाधारम। ये आत्मानम या ब्रह्म के 4 विशेषण हैं। तो आश्रय ग्रहण करता हूँ किसका? आत्मानम या ब्रह्म का। आखंडम आखंडम का अर्थ है सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम। और सच्चिदानंद में 3 पद हैं जो ब्रह्म की 3 विशेषता हैं। सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद, ये सच्चिदानंदम। यहाँ पर चित का अर्थ होता है प्रकाश। तो मैं सदानंद अखंड सत्य चित आनंद मन और वाणी का विषय न बनने वाले समस्त जगत के अधिष्ठान स्वरूप आत्म तत्व की अभिष्ट की प्राप्ति के लिए आश्रय ग्रहण करता हूँ। यहाँ पे ब्रह्म सच्चिदानंद में सत और चित आनंद ब्रह्म की 3 विशेषताएं बताई गई। चित्त शब्द का अर्थ पूछा गया था कि चित्त शब्द का क्या अर्थ है, तो प्रकाश। और क्वेश्चन पूछे गए थे कि वेदांत सारे प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द का, वेदांत सार के प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द क्या है? तो आखंडम, यही पूछा था, आखंडम। वेदांत सार के प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द है आखंडम। सेट 2011 में पूछा गया था। यूजीसी में पूछा गया था, वेदांते अथ शब्दस्य अर्थो भवति। वेदांत में अथ शब्द का क्या अर्थ है? तो अनंते। वेदांत सारस्य प्रथम श्लोके सदानंद का आश्रित है। वेदांत सार के प्रथम श्लोक में सदानंद किस पर आश्रित है? तो आत्मानम या ब्रह्म पर आश्रित है। ये पूछा जाता है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये कहाँ से? तो तैत्तिरीय उपनिषद। ये भी पूछा गया जन्मादस्य यथा, तो क्या है? ब्रह्म लक्षण सूत्र। आत्मानम के 4 विशेषण पढ़ ही लिए थे, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मन सगोचरम अखिलाधारम। ये 4 यहाँ ब्रह्म के स्वरूप का प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पर चित्त शब्द का अर्थ था प्रकाश, पूछा गया था। ये भी पूछा गया अयम आत्मा ब्रह्म, एक किस उपनिषद का है? तो मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद किस वेद का है? तो अथर्ववेद का है। अब तत्त्वमसि श्वेत केतु कहाँ से है? तो छांदोग्य उपनिषद, ये सामवेद का है। अहम ब्रह्मा अस्मि, ये वेदार्क्य उपनिषद का है, ये यजुर्वेद का है। अगला श्लोक है, अथर्था अपि अद्वयानंद अतीत दैत भानिता गुरुन आराध्य वेदांत सारम बक्षे यथामति। यथामति में अव्ययभाव समास। सदानंद योगींद्र के गुरु का नाम था अद्वयानंद। तो अद्वैत भानता, जिनका अद्वैत भान दूर हो गया है, जो अर्थ की दृष्टि से अद्वयानंद है। द्वैत भान दूर हो जाने से अर्थ की दृष्टि से अद्वयानंद है। उन अद्वयानंद नामक गुरु की आराध्या अथामति वेदांत सारे बक्षे,
उन अद्वैतानंद नाम वाले गुरु देव की आराधना करके मैं वेदांत सार का वर्णन करूँगा। वेदांत सारम बख्शे, मैं वेदांत सार का वर्णन करूँगा। कौन कहता है? तो सदानंद। सदानंद के गुरु का क्या नाम था? अद्वैतानंद। अद्वैतानंद मतलब जिसका अद्वैत भान दूर हो गया है, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। पूछा जाए कि सदानंद योगेंद्र के गुरु का नाम था अद्वैतानंद, जिनका द्वैत भान नष्ट हो जाने से निरंतर उनके गुरु कौन थे? अद्वैतानंद। अगला है वेदांतो नामो उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वाद तदीय एव अनुबंधस्तदत्वा सिद्धेन ते पृथगालोचनीया। प्रमाण रूप उपनिषद ही वेदांत हैं। इनके उपकारक शारीरिक सूत्र या ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र आदि भी वेदांत हैं। वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण ये वेदांत सार इन्हीं अनुबंधों से युक्त है। वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध अनुबंध हैं तथा इनका अलग से उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूछा जाता है वेदांतो नामो उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च। उपनिषद में उप और नी सदल मतलब सब धातु है, तो अक्यु प्रत्यय है। तो उप का अर्थ है समीपता का बोधक होता है। उप का अर्थ है समीपता का बोधक। और नी का अर्थ है निश्चय या निष्ठापूर्वक बैठना। नी का है निश्चय और निष्ठापूर्वक का बोधक है। सदल धातु, इसका अर्थ है विसरण करना, हिंसा, गति, अपसाधन। ये तीन है, विसरण, गति, अपसाधन। ये तीन अर्थों में सदल या सद धातु तीन अर्थों में प्रयोग होता है, विसरण, गति, अपसाधन। पूछा गया वेदांत शारीरिक इत्यत्र को अर्थात जीव। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ पे आया ना, आदि सूत्रों के द्वारा किया गया है। ब्रह्म तत्व का विचार इन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इन आदि सूत्रों पर किया गया। इनको शारीरिक सूत्र या ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र भी कहते हैं। शारीरिक सूत्र के प्रणेता महर्षि बादरायण या वेद व्यास प्रसिद्ध हैं। वेदांत दर्शन में उपनिषद को के पश्चात दूसरा स्थान शारीरिक सूत्र का ही है। वेदा नाम अंतायित वेदांता। वेदा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रम वेदांत दर्शनम। प्रकरण विस्तृत ग्रंथ वेदांत दर्शन एक प्रकरण ग्रंथ है। शास्त्रेक देश संबंधम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आयु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चित। किसी शास्त्र के एक अंश का प्रतिपादन करने वाले तथा प्रयोजन अनुसार दूसरे शास्त्रों के भी उपयोगी अंश को ग्रहण करने वाले ग्रंथ भेद को विद्वान लोग प्रकरण कहते हैं। विद्वान लोग क्या कहते हैं? प्रकरण कहते हैं। तो ये प्रकरण का लक्षण हो गया है। अब पढ़ेंगे तत्र अनुबंध चतुष्टय। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। ये वेदांत शास्त्र में, वेदांत दर्शन में अनुबंध चार हैं, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। अब अधिकारी क्या है? तो अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहले आया अधिकारी। तो अधिकारी क्या है? तु विधिबद्धित वेद वेदांगतेन पातयो अधिगता अखिल वेदार्थो अस्मन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम निषिद्ध वर्जन पुरस्परम
नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गता निखल कलशतया नितांत निर्मल स्वांता साधन चतुष्ट संपन्ना प्रमाता। तो अधिकारी क्या कैसा है, कैसे कैसे को अधिकारी कहेंगे। अस्मन जन्मनि जन्मंतरे वा, जिसने इस जन्म में और अन्य जन्मों में विधि वेद दीत वेद वेदांग, जिसने वेद वेदांगों का विधि पूर्वक विधि दीत वेद वेदांग, जिसने इस जन्म में और अन्य जन्मों में भी वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है करके समस्त वेदांतेन समस्त वेदांत अर्थों का समान रूप से समझ लिया है। काम निषिद्ध वर्जन पुरस्परम, और काम और निषिद्ध कर्मों को परित्याग कर दिया है ऐसा अधिकारी, तो जिसने इस जन्म में और अन्य जन्मों में भी वेद और वेदांगों को विधि पूर्वक अध्ययन करके समझ लिया है और काम और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया है, काम और निषिद्ध कर्मों का वर्जन कर दिया है, परित्याग कर दिया है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों का अनुष्ठान करने से निर्गत निखल कलश दया, जिसने समस्त कलमशों को दूर हो जाने के कारण, जिसने नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित उपासना कर्मों का अनुष्ठान करने से समस्त कलमशों को दूर कर लिया है, नितांत निर्मल स्वांता, और जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है, साधन चतुष्ट संपन्ना प्रमाता, ऐसा साधन चतुष्ट से संपन्न प्रमाता ही अधिकारी है। तो कैसा कैसा अधिकारी है, जिसने इस जन्म में और अन्य जन्मों में वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके उनके सामान अर्थ को समझ लिया है, और जिसने काम और निषिद्ध कर्मों का वर्जन कर दिया है, परित्याग कर दिया है, जिसने नित्य और नैमित्तिक और प्रायश्चित उपासना कर्मों का अनुष्ठान कर लिया है, जिसने समस्त कलमशों को दूर कर लिया है, ऐसे साधन चतुष्ट संपन्ना ही प्रमाता है, ऐसा अधिकारी है। अब काम्यानि, जो अभी 6 कर्म बताए थे, यहाँ पर ये 6 कर्म थे, जिसमें से 2 का परित्याग करना है, एक अधिकारी को 2 का परित्याग करना है, और जो 4 हैं इनका उनको अनुष्ठान करना है। तो ये 6 कर्मों को हम पढ़ेंगे। तो काम्यानि, जो मतलब सबसे पहले कर्म में काम कर्म आया है, काम और निषिद्ध जो 2 कर्म आए थे उनका छोड़ देना है, उनका परित्याग करना है। तो काम कर्म क्या है उसको पढ़ेंगे। काम्यानि, काम कर्म क्या है, सर्गादिष्ट साधनानि, सर्गिष्ट साधनानि, ज्योतिष्टादीनि। आज के लिए बस इतना ही। नमा संस्कृत है।